हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था और कुछ डेफिनेशंस देखी थी। तो एक बार थोड़ा सा लास्ट क्लास का रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमने देखी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो तीन चीजों को कंटेन करती है। फर्स्ट वन इज डिफरेंशियल कोफिशिएंट, सेकंड वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड थर्ड वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो इक्वेशन इन तीन चीजों को कंटेन करे उस इक्वेशन को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होते हैं? dy by dx, d2y by dx स्क्वायर एंड अप टू dny by dx टू की पावर n। इन सबको हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब सेकंड चीज थी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड थर्ड था इंडिपेंडेंट वेरिएबल। द वेरिएबल हुज वैल्यू इज असाइंड इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द वेरिएबल हुज वैल्यू इज ऑब्टेन्ड करस्पॉन्डिंग टू असाइन वैल्यू। इस असाइन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको जो भी वैल्यू मिलती है उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन किया कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड वन इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? जो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स को कंटेन करे उसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, और जो पार्शियल डेरिवेटिव्स को कंटेन करे विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स उसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे ये। उसके बाद हमने डेफिनेशन देखी ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हमने देखा डिग्री। डिग्री क्या होती है? जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है, और वो जो पावर है वो पावर हमारी नेचुरल पावर होनी चाहिए, यानी कि फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, फ्रैक्शंस, इन सब की नहीं होनी चाहिए, इन सब से फ्री फ्रॉम होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो डेरिवेटिव्स की पावर है वो हमारी एक नेचुरल पावर होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं डिग्री। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे लीनियर एंड नॉन लीनियर की डेफिनेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसको कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो डेरिवेटिव हैं उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए, यानी कि उनकी पावर जो है वो 1 होनी चाहिए। और जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो डेरिवेटिव है वो आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए। देयर इज नो टर्म हैविंग प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इट्स डेरिवेटिव। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो डेरिवेटिव है उनके साथ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं आने चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी फेल हो जाती है तो फिर हम उस इक्वेशन को बोलते हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर कुछ एग्जाम्पल्स किए थे। उसके बाद हमने देखा था होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट डज नॉट कंटेन फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेपरेटली। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल अलग से कंटेन नहीं होना चाहिए। अगर वो कंटेन करता है तो फिर हम उसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए आपको दिया था। उम्मीद करती हूँ कि आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। और इसका आंसर है डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो यहाँ पे इसने जो साइन एक्स है, एक्स आपका कैसा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इसने सेपरेटली टर्म कंटेन करी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी कैसी हुई? नॉन होमोजीनियस हुई। देखो अभी हमने डेफिनेशन करी थी ना ये वाली, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो सेपरेटली कंटेन नहीं करना चाहिए उसका फंक्शन। तो अब देखो ये होमोजीनियस बोला है, ये होमोजीनियस बोला है, इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन तो मेरे कैंसिल आउट हुए। अब लीनियर चेक करो। लीनियर के लिए क्या थे कि डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो डेरिवेटिव है उनकी पावर 1 होनी चाहिए और वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। साइन फंक्शन आ गया, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में, तो इसका मतलब ये लीनियर तो है नहीं।
थर्ड ऑप्शन गया, इसका मतलब ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी। अब इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं अपना, सबसे पहले हम देखते हैं इनिशियली वैल्यू प्रॉब्लम एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अब जैसे कि आप सबको नाम से ही पता है, इनिशियली वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियली वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियली मतलब एक पॉइंट पे, इनिशियली पॉइंट उसका सेम होना चाहिए। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है? एफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल्स के डेरिवेटिव और ये एन ऑर्डर की है, इक्वल टू 0 with some initial data y at x naught equal to y naught, y dash at x naught equal है y1, yn minus 1 at point x naught equal है yn minus 1 is called इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। देखो इनका जो इनिशियली पॉइंट है वो सेम है, ठीक है, इनिशियली पॉइंट सेम है, इसका मतलब हम उसको बोलते हैं इनिशियली वैल्यू प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0 है, विद सम कंडीशंस y एट 0 इक्वल टू 0, y डैश 0 इक्वल टू 1। देखो इन दोनों कंडीशंस के अंदर इनिशियली पॉइंट मेरा सेम है, तो हम इस टाइप की इक्वेशंस को बोलते हैं इनिशियली वैल्यू प्रॉब्लम, कंडीशंस को। सेकंड है हमारा एग्जाम्पल y डैश इक्वल है साइन एक्स वाई, y एट 0 इक्वल है 0। थर्ड एग्जाम्पल देखो, y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0 है विद सम इनिशियल कंडीशन, y एट 0 इक्वल है 0, y डैश 0 इक्वल है 0। इसमें भी देखो इनिशियली पॉइंट क्या है मेरा, सेम है, तो इस टाइप की कंडीशंस को हम बोलते हैं इनिशियली वैल्यू प्रॉब्लम। सेकंड है हमारी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कंडीशन गिवन है तो हम उसको बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। और एक चीज ध्यान रखना, जितना ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का उतनी ही कंडीशन होती है। यहाँ पे ऑर्डर देखो कितना है 1, तो कंडीशन भी कितनी है 1। यहाँ पे ऑर्डर कितना है 2, तो कंडीशन भी कितनी मिली आपको 2। तो जितना ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का उतनी ही कंडीशन मिलेंगी आपको। सेकंड है हमारा बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ordinary differential equation in which condition are at more than one point is called boundary value problem. For example, फर्स्ट एग्जाम्पल है y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0, y एट 0 इक्वल टू 0 एंड y एट 1 इक्वल टू 0। देखो डिफरेंट पॉइंट्स पे आपके पास कंडीशन गिवन है, तो इस टाइप की कंडीशंस को हम बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। सेकेंड एग्जाम्पल और नोट कर लो, y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0, y एट 0 इक्वल टू 0, y डैश एट पाई बाई 2 इक्वल टू 0। थर्ड है y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0, y एट 0 इक्वल टू 0, y एट 1 इक्वल टू 5। देखो दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कंडीशन गिवन है तो उनको हम बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम या बाउंड्री कंडीशन। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ ordinary differential equation। Formation of ordinary differential equation। Let f
x y y dash up to n order, सॉरी फॉर्मेशन कर रहे हैं ना, तो f इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड कुछ n कॉन्स्टेंट्स है c1 c2 c3 और cn इक्वल टू 0 be the relation between independent variable, dependent variables and constant c1 c2 cn, where x is independent variable and y is dependent variable, and जो ये मेरे ci's हैं, ci's are arbitrary constant. अब आपको क्या करना है, ये n ऑर्डर की है तो आपको इक्वेशन को n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि आपने देखा है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते हैं। तो अब हमें इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को हमें एलिमिनेट करना है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएट। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे n टाइम्स। differentiate the equation n times। जब आपने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो आपको क्या मिलेगा, 5 x y, y का डेरिवेटिव y डैश c1 c2 cn इक्वल टू 0। जब आप सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स वाई वाई डैश का करोगे तो वाई डबल डैश c1 c2 cn इक्वल टू 0। और जब n टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स वाई डैश वाई डबल डैश वाई एन टाइम्स डेरिवेटिव किया c1 c2 cn इक्वल टू 0। अब ये कितनी इक्वेशंस हुई आपके पास, ये आपके पास n इक्वेशन हुई और एक इक्वेशन आपके पास फर्स्ट वाली है, तो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी हो गई, n+1 इक्वेशंस। अब इन n+1 इक्वेशन की हेल्प से आपको c1 c2 cn को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट all arbitrary constants from the n+1 equations and obtain the required differential equation and its order will be n। वी गेट, आपको क्या डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी जब कांस्टेंट सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, से साई एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश अप टू एन ऑर्डर की आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। एक क्वेश्चन करते हैं फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ये कंसेप्ट क्या है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है वो लिखते हैं। Find the differential equation from the relation ax square plus में by square equal to 1 where
A and B are arbitrary constant. अब हमें इसका सॉल्यूशन करना है। देखो, आपके पास ये एक रिलेशन गिवन है और x मेरा क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिफरेंशियल इक्वेशन तभी मिलेगी जब आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारे जो है वो एलिमिनेट हो जाए। तो वो एलिमिनेट कैसे करने हैं, मेथड देखो। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को उतने ही टाइम क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अब हमारे पास क्या गिवन है, ए एक्स स्क्र प्लस में बी वाई स्क्र इक्वल टू 1। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 2, ए एंड बी। सबसे पहले इसको नेमिंग दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब इसको पहले डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करोगे, एक्स स्क्वायर का क्या बन जाएगा, 2ax प्लस में 2by, y का करोगे y डैश इक्वल टू 0। डिवाइड कर दो 2 से, तो क्या मिला, ax प्लस में by, y डैश इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 दे दो इसको। अब आपको a और b एलिमिनेट करने हैं, नहीं हुए, या तो आप क्या करो, इसको फिर से मतलब डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स और यहाँ पे u इंटू वी रूल लगा लो। बट मैं u इंटू वी रूल नहीं लगा रही, यहां से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो, बी वाई वाई डैश इक्वल है माइनस ऑफ ए एक्स, वाई वाई डैश बाय एक्स इक्वल है माइनस के ए बाय बी। अब ये ए और बी दोनों कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू भी कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगी। तो मैं इसको एक अनदर कांस्टेंट लेट कर लेती हूं से सी। माइनस ए बाय बी इक्वल है सी, पुट कर दो। वाई वाई डैश बाय एक्स इक्वल है सी। ठीक है, ये लेट किया है मैंने सी। अब आप क्या करो, इसको ऐसे लिख लो, y बाय एक्स वाई डैश इक्वल है सी। अब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे एक बार और आपका c एलिमिनेट हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 कर दो डिफरेंशिएट। फर्स्ट सेकंड अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट एज इट इज y बाय एक्स, सेकेंड का डेरिवेटिव डबल डैश प्लस में सेकेंड एज इट इज। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे तो यहां आपको लगाना पड़ेगा u बाय v रूल। तो वो क्या कहता है, सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस में फर्स्ट एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे 1 इक्वल टू में कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लो, आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। x y y डबल डैश प्लस में x y डैश का स्क्वायर माइनस में y इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। देखो कांस्टेंट एलिमिनेट हो गए ना, ये आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक एग्जांपल और करते हैं। क्या स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, लिखो। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली, find the differential equation of the family of all circles in the xy plane। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है जो फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स इन दी एक्स वाई प्लेन। तो आप यहाँ सर्कल की कौन सी इक्वेशन लेट करोगे,
सबसे पहले एक नॉट लिख लो, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस में y माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन आप तब अप्लाई करोगे जब आपके पास रेडियस गिवन हो। अप्लाई व्हेन रेडियस इज गिवन। ठीक है, ये आप तभी अप्लाई करोगे जब आपके पास रेडियस गिवन है। सेकंड, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन आपको कब अप्लाई करनी है? जब रेडियस इज नॉट गिवन। व्हेन रेडियस इज नॉट गिवन देन गिवन इक्वेशन इज अप्लाई। When radius is not given then equation is given equation is apply। तो आप ये वाली इक्वेशन अप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब देखो, अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हमें रेडियस गिवन नहीं है ना, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, वो फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स इन दी एक्स वाई प्लेन में। तो रेडियस गिवन नहीं है तो हम ये वाली सर्कल की इक्वेशन लेट करके चलेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 1। अब देखो आपके पास कांस्टेंट कितने हैं? g, f और c। आपके पास 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो सबसे पहले काम क्या है? इनको डिफरेंशिएट करो। जब डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिला? एक्स स्क्वायर का 2x 2y y डैश प्लस में 2g प्लस में 2f y डैश और c तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब 2 कॉमन लेके उसको कैंसिल कर दो, तो यहां से क्या मिला? एक्स वाई वाई डैश प्लस में g प्लस में f y डैश इक्वल टू 0। जब आप इसको अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो g का डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। तो आप इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दो। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x का करोगे 1 प्लस में। अब यहां आपको क्या लगाना है? u इंटू वी रूल। तो u इंटू वी रूल लगाओगे तो क्या मिलेगा? फर्स्ट एज इट इज, इसको फर्स्ट लेट कर लो, इसको सेकंड। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएट प्लस में सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का y का करोगे तो y डैश यानी कि y डैश स्क्वायर। g का 0, यहाँ पे f y डबल डैश इक्वल टू 0। ठीक है, अभी भी f को एलिमिनेट करना है हमें, है ना? f को एलिमिनेट करना है तो आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर लो। अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। 1 का करोगे 0 और देखो यहाँ पे आपको फिर से u इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव करोगे तो ट्रिपल डेरिवेटिव आ गया, प्लस में सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का करोगे तो y डैश 2y डैश और y डबल डैश प्लस में fy ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 4। देखो जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 है, ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 है, आप इस इक्वेशन से इस f की वैल्यू निकाल दो और यहां पुट कर दो तो आपके सारे कांस्टेंट्स क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। तो निकालो f की वैल्यू क्या मिलेगी? फाइंड f इन इक्वेशन नंबर 3 से। माइनस कॉमन ले लेती हूं मैं, तो 1 प्लस में y y डबल डैश प्लस में y डैश का स्क्वायर बाय में y
डबल डैश, और अब इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 4 में। जैसे ही आप यहाँ इक्वेशन नंबर 4 में पुट करोगे आपके सारे के सारे कांस्टेंट एलिमिनेट हो गए। कर दो पुट, पुट करोगे तो क्या मिलेगा, y ट्रिपल डैश प्लस में y डबल डैश y डैश प्लस में 2y डैश y डबल डैश प्लस में f की वैल्यू -1 प्लस में y डबल डैश प्लस में y डैश का स्क्वायर बाय y डबल डैश और ये y ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। देखो सारे कॉन्स्टेंट्स एलिमिनेट हो गए ना। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कितने कांस्टेंट थे, कितने कांस्टेंट थे, 3 कांस्टेंट थे, एक g, एक f और एक c। तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतने ही ऑर्डर की हमारी क्या मिली है, डिफरेंशियल इक्वेशन 3 ऑर्डर की। अब एक एग्जांपल और करते हैं, या फिर आप उसको होमवर्क के लिए लिख लो, आप उसको सॉल्व कर लेना, ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। लेट गामा be the family of all circles in the xy plane with radius r and center on x axis। देखो अब इसके अंदर क्या है, रेडियस हमें गिवन है। अब जब रेडियस गिवन है, विद रेडियस आर बोला है ना, रेडियस गिवन है तो हम सर्कल की कौन सी इक्वेशन लेट करके चलेंगे, ये वाली। और सेंटर आपका कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो किस टाइप से बनेगी, देखो सेंटर ऑन एक्स एक्सिस का मतलब है ये, जिसका सेंटर क्या है, सेंटर ऑन एक्स एक्सिस मतलब y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, यानी कि b 0 है। ये है सेंटर आपका a, 0 और रेडियस कितनी है, r है। तो सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस a का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। सेंटर ऑन x एक्सिस मतलब y का कोऑर्डिनेट आपका 0 हो गया, ये वाला कोऑर्डिनेट y b 0 बन गया। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। कर लो, इजी है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस a प्लस में 2y y डैश इक्वल टू 0। यहां से x माइनस a की वैल्यू कितनी आई, माइनस के y इंटू वाई डैश। आप इस इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर दो, पुट करोगे तो y स्क्वायर y डैश का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर है, y स्क्वायर आप कॉमन ले लो, y डैश का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल है r स्क्वायर। ये आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लेट एफ एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश इक्वल टू 0। ये आपके पास एक n ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन है। बी दी nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फाई एक सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन है तो वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, और जितने ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन है ना उसका सॉल्यूशन उतने ही टाइम्स उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए।
तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, देन phi x is the solution of the differential equation if फर्स्ट कंडीशन क्या है, जो जितने कितने ऑर्डर किया, ये n ऑर्डर किया ना, तो n टाइम्स इस सॉल्यूशन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, फाई फाई डैश फाई डबल डैश फाई n। सेकेंड कंडीशन, इस इक्वेशन को, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्यूशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो फाई एक्स satisfy the differential equation, that is phi dash phi n equal to 0। अब है हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट है जनरल सॉल्यूशन, सेकंड है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, थर्ड है सिंगुलर सॉल्यूशन। जो सिंगुलर सॉल्यूशन है वो जैम के सिलेबस में नहीं है, वो नेट और गेट के सिलेबस में है। तो सॉल्यूशन के टाइप्स करते हैं। टाइप्स ऑफ, 3 टाइप्स है हमारे पास। फर्स्ट है हमारा जनरल सॉल्यूशन, सेकंड है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, थर्ड है सिंगुलर सॉल्यूशन। वन बाय वन देखते हैं इनकी डेफिनेशन। फर्स्ट है जनरल सॉल्यूशन। A solution which contains arbitrary constant. A solution of the differential equation in which number of arbitrary constant is equal to the order of differential equation is called general solution. Arbitrary constant, number of arbitrary constant is equal to the order of the differential equation. For example, y डबल डैश इक्वल टू 0 है। सॉल्व करोगे तो रूट्स क्या मिले आपके पास, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ऑर्डर कितना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, 2, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी कितने मिले, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके जो मेरे को मिला, ये सॉल्यूशन मेरा कैसा है, जनरल सॉल्यूशन। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल है ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे ये आपके पास कांस्टेंट आए हैं ए और बी। अब इन ए और बी की वैल्यू आप कुछ पुट करते जाओ, डिफरेंट वैल्यू, और उसके करस्पॉन्डिंग आपको जो भी सॉल्यूशन मिलेगा, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर solution. A solution of the differential equation
obtained from general solution by taking some particular value of all arbitrary constant is called particular solution. For example, the general solution of differential equation d2y by dx स्क्वायर माइनस में 9y इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे तो रूट्स क्या आएंगे, प्लस माइनस 3। तो जनरल सॉल्यूशन क्या आया इसका, y इक्वल टू a e टू की पावर माइनस के 3x प्लस में b e टू की पावर 3x। अब इन a और b की आप कुछ भी वैल्यू पुट करते जाओ, उसके करस्पॉन्डिंग आपको जो भी सॉल्यूशन मिलेगा उस सॉल्यूशन को हम बोल रहे हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नाउ टेक a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, वी गेट y इक्वल है e टू की पावर माइनस 3x is a particular solution। अब थर्ड है हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन का मतलब जो सॉल्यूशन ना जनरल सॉल्यूशन से मिले ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन से मिले, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। A solution of the differential equation which is neither a general solution nor a particular solution is called singular solution। इसकी डेफिनेशन एक और है, क्या है वो दूसरी डेफिनेशन, a solution of the differential equation which is envelope। एनवेलप का मतलब होता है कवर करना एक साइड से, which is envelope to the general solution is called singular solution। इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज एनवेलप। एनवेलप का मतलब होता है कवर करना एक साइड से, टू द जनरल सॉल्यूशन इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। इट मींस डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन के लिए अगर एनवेलप बन जाए तो उस सॉल्यूशन को सिंगुलर सॉल्यूशन
कहेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वेयर है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो एक चीज और ध्यान रखना, जो सिंगुलर सॉल्यूशन होता है वो हमेशा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जिस्ट करता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा नॉन लीनियर के अंदर एग्जिस्ट करेगा। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी कैसी है, नॉन लीनियर है। तो सबसे पहले आप इसका जनरल सॉल्यूशन निकालो। जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से निकाल लो, dy बाय वाई स्क्वेयर इक्वल है dx, और मैंने बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास मिलेगा माइनस के 1 बाय वाई एक्स प्लस सी, यानी कि y इक्वल है माइनस के 1 बाय एक्स प्लस सी। इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, c को आप कुछ भी ले लो, c क्या है आपका एक अर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इस सॉल्यूशन को हम बोल रहे हैं जनरल सॉल्यूशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके आया। इसका ऑर्डर कितना है, 1, अर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 1, ऑर्डर इक्वल है नंबर ऑफ अर्बिट्रेरी कांस्टेंट के, तो वो होता है हमारा जनरल सॉल्यूशन। अब इस c की आप कुछ भी वैल्यू लेते जाओ, इसके करस्पॉन्डिंग आपको जो भी सॉल्यूशन मिलेगा उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब हमने एक डेफिनेशन लिखी सिंगुलर सॉल्यूशन की। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या है कि वो सॉल्यूशन जो ना जनरल सॉल्यूशन से मिले और ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन से मिले, उस सॉल्यूशन को हम सिंगुलर सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो आप एक देखो, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका एक सॉल्यूशन हमें मिल रहा है y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 क्या होगा, इज ए सिंगुलर सॉल्यूशन। कैसे हुआ, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और सॉल्यूशन भी बनना चाहिए, लेकिन जनरल सॉल्यूशन में काउंट नहीं होना चाहिए। आप c की कुछ भी वैल्यू ले लो, y इक्वल टू 0 तो कभी नहीं बनेगा। तो y इक्वल टू 0 क्या हुआ, हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन हुआ। एक क्वेश्चन और देखो, एग्जाम्पल dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन y है। जनरल सॉल्यूशन निकाले, जनरल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, इसका ऑर्डर कितना है, 1, तो अर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी बनाएंगे। तो वेरिएबल सेपरेट कर लो, वेरिएबल सेपरेट करोगे तो क्या मिला, dy बाई साइन y इक्वल है dx, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो। 1 बाय साइन y को आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक y, इंटू में dy इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो कॉसेक y का इंटीग्रेशन क्या होता है, log कॉसेक y माइनस में कॉट y का मोड इक्वल है x प्लस सी। तो यहां से क्या मिला आपके पास, कॉसेक y माइनस में कॉट y इक्वल है e टू की पावर x प्लस सी। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक y माइनस में कॉट y इक्वल है c e टू की पावर x। ये सॉल्यूशन क्या मिला, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 1, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, 1, तो ये सॉल्यूशन हमारा क्या हुआ, जनरल सॉल्यूशन। अब इस c की वैल्यू आप कुछ भी चेंज करते जाओ, इसके करस्पॉन्डिंग आपको जो भी सॉल्यूशन मिलेगा उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बात करते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन की। सोचो सिंगुलर सॉल्यूशन हमें कैसे मिलेगा। अब वो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन से नहीं आना चाहिए, कहीं और से मिले। तो देखो इसके जीरोस निकालो, तो क्या आ जाएंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन y। जब आप इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो साइन y इक्वल है साइन n पाई के, तो y इक्वल टू n पाई इज ए y equal to n pi is a y equal to n pi are singular solution। आप c की चाहे जो मर्जी ले लो, लेकिन आपको y equal to n pi सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब वो जनरल सॉल्यूशन में काउंट नहीं होना चाहिए। उस सॉल्यूशन को हम क्या बोल रहे हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन, और ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा।
तो ये सॉल्यूशन मेरा क्या हुआ, सिंगुलर सॉल्यूशन। अब एक एनवेलप की डेफिनेशन वाला देखो, एक एग्जांपल और, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। मतलब ये आपके पास किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन मिला। फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हुई होगी तभी आपके पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आया है। और इसकी जो ये क्या है, एक सर्कल दिख रही है आपके पास, है ना, जिसका सेंटर a,0 है और रेडियस क्या है, 2 है। और जब आप इस a की वैल्यू चेंज करते जाओगे, सबसे पहले देखो जिसका सेंटर क्या है, a,0 है और रेडियस क्या है, 4 है। ये तो आपके पास मिला जनरल सॉल्यूशन। जब आप इस a की वैल्यू को चेंज करते जाओगे, इसके करस्पॉन्डिंग आपको जो भी सॉल्यूशन मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये सब मेरे क्या बने, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये है मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन और इसको मैंने बोला था जनरल सॉल्यूशन। अब सिंगुलर सॉल्यूशन क्या है, सिंगुलर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन, मतलब वो सॉल्यूशन या फैमिली ऑफ कर्व इन टेंजेंट को टच करके जाए, उसको हम बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। मतलब जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन या फिर आप बोलो फैमिली ऑफ कर्व इन टेंजेंट को टच करके जाए, उन्हें हम सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं। सिंगुलर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन एट ईच पॉइंट ऑफ विच यूनिकनेस फेल, दैट इज एट ईच पॉइंट ऑफ विच एट लीस्ट 2 सॉल्यूशन पासिस। या फिर आप एनवेलप की डेफिनेशन लिख लो क्या है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा एनवेलप क्या है। Consider a family of curves, वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व। वन पैरामीटर मतलब उसके अंदर वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, से a, इसलिए हम इसको वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व बोल रहे हैं। इक्वल टू 0, the envelope of this family of curve is a curve such that at each point it touches tangentially one of the curves of the family। ठीक है, और सिंगुलर सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम एक नोट लिखते हैं, dy बाय dx का मोड प्लस में y का मोड प्लस a इक्वल टू 0 है। a बिलोंग्स टू r
A is फिक्स्ड कांस्टेंट है। 3 केसेस बनेंगे, अगर A पॉजिटिव है, सेकंड है जब A लेस देन 0 है, और थर्ड है जब A इक्वल टू 0 है। जब A पॉजिटिव है तो डिफरेंशियल इक्वेशन के पास हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। जब A लेस देन 0 है तो डिफरेंशियल इक्वेशन के पास हमें 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, और जब A इक्वल टू 0 है तो उस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन के पास ऑलवेज ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, और ट्रिवियल सॉल्यूशन हमारा कैसा होता है? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और इस रिजल्ट पे बेस्ड हम कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आज के लेक्चर के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, हम उसको कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।